और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स और नवभारत की खबर का असर हुआ है। एसीबी ने नवभारत की खबर का हवाला दिया है। एसीबी ने दिल्ली के स्कूल की खबर का जिक्र किया है, तो टाइम्स और नवभारत ने प्राथमिकता से जो खबर दिखाई दे के उसका असर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और मोहित ओम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित, टाइम्स नाउ नवभारत ने प्राइमरी स्कूलों को तोड़े जाने के बाद दुकान बनाने की जो खबरें दिखाई थी उसका जिक्र एसीबी की ओर से किया गया है, क्या जानकारी? कि आज 4 दिन की रिमांड के बाद एसीबी ने अमानतुल्लाह को दोबारा से कोर्ट में पेश किया है, जहां पे अमानत के वकील ने कई बातें सामने रखी और एसीबी के वकील ने कई बातें सामने रखी हैं। एसीबी की तरफ से कहा गया है कि काफी सारा पैसा जो है विदेश भेजा गया, यानी दुबई भेजा गया था, जहां पे एक जिशान नाम का शख्स है उसने रिसीव किए थे। और इसी कड़ी में बताया है कि जो पैसा है वो दुकानों से भी कमाया गया, वो दुकानें जिनको प्राइमरी स्कूल की जगह पे बनाया गया था, तो उसका जिक्र अब कोर्ट के अंदर किया गया है। अब कोर्ट उस मामले में सुनवाई चल रही है, कोर्ट आगे सुन रही है चीजें, और लगातार जो अमानत के वकील हैं उनकी तरफ से बातों को रोका जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। लेकिन जो एसीबी ने कहा है कि हमारे पास सबूत है, हमने जो पिछले 4 दिनों में रिमांड ली है, उस रिमांड में जो हमने पूछताछ की, उस पूछताछ में बातें निकल के सामने आई है कि किस तरीके से फतेहपुरी मस्जिद के जो प्रेमाइसेस के अंदर प्राइमरी स्कूल था उसको तोड़ा गया है, उसके बाद दुकानें बनाई गई हैं। उन दुकानों को करोड़ों रुपए की लीज पे दिया गया। करीब 11 दुकानें एक जगह थी, 18 दुकानें दूसरी जगह थी, तो उन दुकानों को करोड़ रुपए की लीज पे दिया गया है। इसका जिक्र कोर्ट के अंदर किया गया है। जी मोहित, आप बने रहिए। पुलकित नागर भी इस समय हमारे साथ में है। पुलकित, जिस तरह से टाइम्स और नवभारत ने खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ये स्कूल संचालित होते हैं, आप जरा बताइए कि एसीबी ने आखिर किस तरह से इस पूरी हमारी खबर को का हवाला दिया है और इसका इम्पैक्ट क्या नजर आता है? देखिए, बहुत बड़ी खबर थी जो टाइम्स नाउ नवभारत में दिखाई थी कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हुए स्कूल को तोड़कर वहां पर दुकानें बना दी गई थी। और लगातार ये चीज हम लोग दिखा रहे थे कि क्यों आखिर स्कूल को तोड़कर वहां पर दुकानें बनाई गई। अब कोर्ट के अंदर एसीबी ने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से दुकान से कमाई की गई और किस तरीके से उन्हें रेंट पर उठाया गया। और अब उसकी जांच होगी कि वो पैसा आखिर किस किस के पास जा रहा था, क्या वक्फ बोर्ड में जमा हो रहा था या फिर कोई और लोग भी थे जो इस पैसे का फायदा उठा रहे थे। तमाम अब जांच के दायरे में आ गए, यानी कि एसीबी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी जिस तरीके से उसने कोर्ट में बोला है। जी पुलकित, अगर हम देखें तो अमानतुल्लाह के ऊपर जिस तरह के आरोप लगते आए हैं और जिस तरह से हम भी खबर दिखा रहे हैं, खबर के तह तक जा रहे हैं कि आखिरकार जो आरोप लगे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, इसमें अगर देखें तो और मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब खबरों का भी हवाला दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर आप वक्फ बोर्ड की जमीन से स्कूल हटाते हैं और वहां पर शॉप बनाते हैं तो ये बड़े सवाल खड़े हो रहे थे अमानतुल्लाह खान पे। और अब उन्हें इस बात का जवाब भी एसीबी के सामने देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि स्कूल को हटाकर दुकानें बनाई और फिर उन्हें रेंट को उठाया। और सिर्फ इसी बात का जवाब नहीं देना होगा, इस बात का भी जवाब देना होगा कि ये जो रेंट की प्रॉपर्टी थी इसका फायदा किसे मिल रहा था, क्या वक्फ बोर्ड के पास ये तमाम पैसे जा रहा था या फिर कोई और भी था जो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ अब एसीबी जांच के दायरे में आ गया है। जी पुलकित, जैसे कि हमने कहा अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें तो बढ़ने वाली है, इससे पहले भी तमाम हमने देखा उन पे तमाम सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन अब किस तरीके से कार्रवाई आगे होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी जिस तरीके से एसीबी ने इस बात का जिक्र कोर्ट के अंदर किया है तो ये साफ हो गया है कि अब इन दुकानों को लेकर एसीबी जांच करेगी और जांच के कई दायरे होंगे। सबसे पहले तो ये समझा जाएगा कि आखिर स्कूल को क्यों हटाया गया। स्कूल हटाने पर पहले से ही बहुत सारे सवाल खड़े हैं। दूसरी, इस बात को समझा जाएगा कि स्कूल हटाने के पीछे और दुकान खोलने के पीछे अमानतुल्लाह खान का कोई पर्सनल फायदा था या वो किसी और को फायदा पहुंचाना चाहते थे। तीसरी बात ये देखी जाएगी कि जो रेंट पे दुकानें दी गई। बिल्कुल पुलकित, वापस हम आपके पास लौटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, हमने देखा कि किस तरह से प्राइमरी स्कूल की जगह का इस्तेमाल दुकानें बनाने में, करीबियों को देने में कर दिया गया और अब नवभारत की इस खबर का हवाला बाकायदा एसीबी की ओर से कोर्ट में दिया जाता है। खबर का बड़ा असर है। उम्मीद ये की जा सकती है कि आगे जो ये पिछले लंबे वक्त से ये सारी जो चीजें चली आ रही हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं टाइम्स नाउ नवभारत का धन्यवाद करता हूं कि उनकी जो जमीनी रिपोर्टिंग है उसी का हवाला देते हुए किस प्रकार से ये वक्फ घोटाला, मतलब शराब, हवाला, बस और क्लासरूम घोटाले के बाद ये वक्फ घोटाला जो किया गया था अमानतुल्लाह खान और उनके गुर्गों के द्वारा, तो उसका पूरा पर्दाफाश आपने जैसे किया था कि कैसे पैसा आया, मोटा पैसा आया, तो स्कूल जो है स्कूल को हटाकर दुकानों में तब्दील कर दिया गया। और ये लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन मॉडल है। आज इसका पूरा पर्दाफाश हुआ है। और इसके अलावा अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगियों के घर से जब पिस्तल, पैसे बरामद हुए हैं तो आज अरविंद केजरीवाल उन्हें कान्हा कहते हैं।
एक ऐसा व्यक्ति जो आतंकवादियों की पैरवी करता है, जो जी। अपनी खुद की कौम की जमीनों को लूटता है, जो बच्चों के शिक्षा को लूट कर वो मुनाफे के लिए दुकानों को दे देता है, ऐसे व्यक्ति की तुलना कान्हा से करना ये अरविंद केजरीवाल की विकृत मानसिकता को भी लेकिन दर्शाता है। शहजाद, सवाल तो ये भी उठता है कि जिस स्कूल मॉडल, दिल्ली के स्कूल सबसे बेहतर, और गुजरात हो चाहे पंजाब हो, जाकर वहां बखान करते हैं, कहते हैं कि विदेशों में भी इसकी चर्चा है, और वहीं इस तरह का अगर एक तरीके से कह सकते हैं घोटाला नजर आए कि आपने जमीन दे दी, वहां पे दुकानें बना दी, आखिरकार वहां स्कूल क्यों नहीं है, तब तो सवाल आप पर खड़े होंगे ना कि फिर आपका स्कूल मॉडल क्या रहा, दिल्ली स्कूल का मॉडल क्या रहा? ये वर्ल्ड क्लास नहीं, ये थर्ड क्लास मॉडल है। और असलियत में अगर इनको कोई रत्न मिलेगा तो इनको भ्रष्टाचार का रत्न मिलेगा, क्योंकि हर विभाग में जिस प्रकार से इन्होंने बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया है, और आज केजरीवाल ऐसे लोगों को बचाकर, सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया और अमानुल्लाह खान को बचाते हुए उनकी तुलना कान्हा से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की तुलना भी कैसे कर सकते हैं वो, ये भ्रष्टाचार के रावण है और एक करप्शन के कंस है, ये कोई कान्हा नहीं है। ठीक है शहजाद, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो टाइम्स ऑफ नवभारत ने खबर को जिस तरह से प्रमुखता से उठाया था, प्रमुखता से दिखाया था इस पूरे मामले को लेकर, और अब इसका हवाला खुद एसीबी ने कोर्ट में भी दिया है। कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर कई और परतें खुलने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं।